ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसका गूढ़ार्थ को हम लोग समझना चाहिए। ऐसे लगेगा हम लोग पर क्या इसमें बार बार स्त्रियों को संग नहीं करे आना चाहिए, स्त्रियों को संगति करने वाले से दूर रहना चाहिए, ऐसे स्त्रियों के बारे में बार बार क्यों ये भागवतम में लिखा है, ऐसे हमारे मन में प्रश्न उठता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा सा प्रभुपाद जी का इसमें स्त्रियों को पिता पति और पुत्र के वश में रहना चाहिए, कोई आया था उसमें कितने बतंगड़ बनाए, क्योंकि उसका गूढ़ार्थ समझते ही नहीं लोग, मूर्ख जैसे अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। जो स्त्रियों के बारे में बताया, क्योंकि स्त्रियां ने प्रकृति, इधर हम लोग भगवान पुरुष एक ही पुरुष है, और जब सब लोग हम लोग प्रकृति है, सब जीव है, भगवान का सनातन अंश है। स्त्री और पुरुष में कुछ भेद नहीं है, प्रभुपाद जी इतने सुंदर बताते हैं। स्त्री भी पांच तत्वों से बना है शरीर, पुरुषों का भी पांच तत्वों से बना है। नव द्वार पूरी देहे, इस हमारा शरीर में नौ द्वार है, स्त्रियों का शरीर में भी है, पुरुषों का शरीर में भी नौ द्वार है। और उनका अंदर भी कष्ट सुख का अनुभव होता है, तो पुरुषों का अंदर भी कष्ट सुख का अनुभव होता है। हाँ? और सेम सेम है, दोनों में कुछ ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है। वो लोग भी खाते पीते सोते, हम लोग भी खाते पीते सोते, सेम है। पर एक आत्मा भी सेम है, पुरुषों का आत्मा, स्त्रियों की आत्मा, सबका आत्मा, सब सब सेम है, मगर एक भेद कौन सा है, ऊपर का कौरी, एक सिर्फ कौरी। हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी, ये बाहर का कवरिंग है, मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्या किसके इसमें कर रहे हैं, बाहर का कवर देखे कर रहे हैं, मगर मूल हम लोग कौन है, हम लोग आत्मा है। आत्मा भगवान का सनातन अंश है, ये हम लोग जानते नहीं। ये नवद्वार पूरी देह में हम लोग अपने देही को कितना कष्ट देते, घुमाते 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 आत्मा को, क्या 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 क्या। हम लोग अभी देखा माता के गर्भ में कितना कष्ट हुआ, जन्म लेने के बाद अभी पूरा मरने तक हम लोग को कष्ट ही कष्ट हो। ए, शरीर, आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा तो सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद शरीर। और हम लोग भी भगवान का एक अंश होने के अंदर हमारे अंदर ही यही गुण है, मगर मात्रा में बहुत कम। जैसे सागर समुद्र, और समुद्र में ऐसे एक ड्रॉप, ऐसा हमारा स्वभाव। हम लोग अपने आप को स्त्री, अपने आप को पुरुष ऐसे मान के हम लोग भेदभाव कर। इधर इस श्लोक में क्या बताया है, जो स्त्री संगी, यानी ऐसे देखे तो पुरुष जो है, पुरुष को कुछ किसी का ये नहीं था, वो एक कौपित, ये हम लोग इनका षडगो स्वामी अष्टकम में पढ़ता है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। एक कौपिन वस्त्र धारण करके, कौपिन और कंधा, पूरा पूरा वो घूमते थे, कितने अच्छे अच्छे हम लोगों के लिए रत्न लिख के दिए। हम लोग मूर्ख है, हम लोग वो पढ़ते नहीं, हम लोग दूसरे ही एक हमारे लिए छोड़े हैं, इतना सुंदर सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखा, लेख लिखा, लिखा, हम लोग को पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। और वही एक पुरुष, उनका कुछ बाकी किसका जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका प्रकृति शरीर ही ऐसा है। मगर वही स्त्री, स्त्रियों का प्रकृति ऐसा है, उसको सर से पांव तक ढकना चाहिए, इस शास्त्र में लिखा हुआ, सर से पांव तक उसका ढका हुआ रहना चाहिए, उसका शरीर को किधर भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको ढका हुआ। क्योंकि हम लोग रामायण में एक संदर्भ में देखते हैं, हम लोग जब भी भगवान श्री राम सीता स्वयंवर करके सीता माता को लेके आए अयोध्या, तभी कौन खुश हुए थे,
माता कई कई, क्योंकि सीता माता ऐसे पहनी थी साड़ी, ऐसे कपड़े पहने थे, उसका एक शरीर का एक थोड़ा सा अंग भी नहीं दिख रहा। माता कह के इतने खुश हो के वो अपने स्वर्ण महल उसको गिफ्ट में दिया। सीता माता को अपना स्वर्ण महल ही उसको गिफ्ट में दिया। यानी हमारा शास्त्र में क्या बताया उसको हम लोग फॉलो करते। ऐसे वर्णाश्रम धर्म में हम लोग देखते हैं, वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचारी, उनका उधर स्त्री का संग नहीं रहता है। वानप्रस्थ उधर भी स्त्री संग नहीं है। संन्यास स्त्री संग, स्त्रियों के साथ समता गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम ही स्त्री के साथ उनको छूट है, स्त्री के साथ। मगर हम लोग जो वर्णाश्रम विधि से हम लोग देखे, तो वर्णाश्रम विधि में ब्रह्मचारी 5 बरस से 25 बरस तक वो ब्रह्मचारी आश्रम में इतना स्ट्रिक्ट नियम पालन करता था, अपने इंद्रियों को वश में करके सभी स्त्रियों को अपने माता के रूप में देखता था। और अगर वो गृहस्थी शादी करना चाहिए तो गृहस्थ होगा, नहीं तो आगे वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में इतने इतने ब्रह्मचारी आश्रम में इतना कट्टर नियम पालन करके वो गृहस्थी में आता है, तो गृहस्थी में भी वही नियम फॉलो करता है। हाँ, उससे वही अपने शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, वो बच्चे बड़े होके उन लोगों को शादी होता है, तो उन लोगों को सब जिम्मेदारी छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम जाते हैं। उस समय ये हम लोग देखा है कि वैदिक नियम भगवान बता रहे वर्णाश्रम मैंने बनाया क्योंकि सब अच्छे ढंग से सब समाज में सब लोग सुख शांति से रहना चाहिए। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग करके भगवान बताया, मैंने सृष्टि रचना की है चातुर्वर्ण। ये क्यों, इसमें हम लोग को गृहस्थ आश्रम में वो लोग कैसे रहते थे वो हम लोग देखा। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को आदेश देते। चैतन्य महाप्रभु बहुत कट्टर सन्यासी हो, स्त्रियों को सामने आए तो पसंद नहीं हो, स्त्रियों को देखते भी नहीं थे। ऐसे इतने कट्टर सन्यासी होके भी उन्होंने गोपी भर्तु पदकमल दासानु 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 दास, अपने आप को गोपी के चरणों के दासानु दासानु दास बताए। राधा रानी के चरणों के दासानु दास क्यों, उन्होंने समझ लिया, स्त्री का महत्व उन्होंने जान लिया है। चैत्र महाप्रभु अपने शिष्यों को एक कथा बताते, वो कथा राधा रानी अपने सखियों को बता रही है, वो कथा बता रहे। एक राधा रानी की सखी बहुत पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री, उसका पति कुष्ठ रोगी था। कुष्ठ रोगी था, वो रोज उसको गंगा में स्नान करने के लिए लेके जाती थी, लेके आती थी उसको लेके। उस एक बार उसने वो स्नान करने के लिए गया था, उधर एक वेश्या को देखा है, उसका नाम कुछ है, लक्ष्य हीरा करके वेश्या, वो बहुत सुंदर थी। और वो वेश्या को देखे वो आकर्षित होता है, हो जाता है, तो अपने पत्नी को बोलता है मुझे वो लक्ष्य हीरा के संग करना है। फिर वो पत्नी जाती है, उसको बोलती है लक्ष्य हीरा को जाके, देखो मेरा पति। फिर वो बोलती है मैं तो घर नहीं आ सकती हूँ, आपको ही इधर आना, लेके आना पड़ेगा। फिर मेरा ये बहुत ये है, मूल चुकाना पड़ेगा करके वो बोलते हैं मैं काम कर, वो स्त्री ऐसे उनके घर में झाड़ू पोता सब सब करते हैं, उसको ही बुरा लगता है, अरे ये इतना ही कर रही है। फिर वो उसको बोलते हाँ तुम्हारे पति को लेके आओ। फिर वो क्या करते हैं, एक टोकरी में अपने पति को ला के लेके आते, उसका पाँव बाहर। तो लेके आते वक्त क्या होता है, उधर मांडुक मुनि जो था उनको वो शाप मिला था, वो दूसरे कथा है, वो शाप मिला करके वो जा रहा था उधर, उधर से जा रहा था, तो ये टोकरी में स्त्री लेके जो गई थी, जा रही थी, पति का पाव जो है वो मांडुक मुनि के सर पे ने जटा पे टच हो,
तो एकदम उसको बहुत गुस्सा आता है। मांडू बोले, अरे मूर्ख स्त्री, तुम्हारा पति का पाँव मुझे मेरे सर पे लगा, मैं शाप देता हूँ तुम्हें, कल सुबह सूर्योदय तक तुम्हारा पति मर जाए। शाप। तो वो डर जाती है, अभी क्या करेंगे, तो वो उधर ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा सतीत्व, मैं पतिव्रता स्त्री है तो कल सूर्योदय ही नहीं होना चाहिए करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। दूसरा दिन 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, 8, 9 बजे सूर्योदय ही नहीं हो रहा है। सब लोग, अरे सूर्योदय नहीं हो रहा, सूर्य नहीं हो रहा। सब लोग ये करते, क्या हुआ, क्यों कि सूर्योदय, क्यों सूर्योदय नहीं हुआ। सबको ये मालूम पड़ता है। फिर बाद में ब्रह्मा और शिव उस स्त्री के पास आते हैं और बोलते हैं, माता ये आप जो मांगा है भगवान से, जो वर मांगा उसको ये करो, माफी करो, क्योंकि आपका पति मर जाएगा, फिर हम लोग उसको जिंदा कर देंगे। आप ये वर को छोड़ो करके बोले के बाद वो बोलते हैं ठीक है करके, बोलते हैं ठीक है कर बोले के बाद उसका पति वो तभी सूर्य आते ही मर जाता है। फिर ये लोग उसको दूसरा जान देते, वो उसने दूसरे शरीर में वो बहुत सुंदर यंग, उसका कुष्ठ रोग सब चला जाता है। कुष्ठ रोग सब एकदम जवान होके आ जाते हैं। तो वो खुश हो जाता है। फिर वो अपने पत्नी को बोलता है, नहीं तुमने इतना मेरा सेवा किया, इतना मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, मुझे अभी लक्ष्य हीरा के साथ रहने का नहीं, मुझे आपका ही साथ रहने का करके वो वापस अपने घर में आके वो पति पत्नी अच्छे से रहते। राधा रानी अपने सखी को एक कथा बताती, चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को बताते, स्त्रियों का धर्म, स्त्रियों का सतीत्व है, नहीं इतना श्रेष्ठ रहता है। आज भी हम लोग सुबह उठ के अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंडोदरी पति, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापाप विनाशम बोलते हैं ना अपने, क्योंकि उनका सतीत्व में देवी देवता भी डर जाते थे। अनुसुईया का सतीत्व हम लोग देखा, हाँ? कि कितने वो लोग देवी देवता भी कितने डरते थे उन लोग का। सती स्त्री है ना, पतिव्रता स्त्री में इतना शक्ति था उनके अंदर। वो लोग कैसे अपने सतीत्व का रक्षा करते थे, अपने पति की सेवा करते। ये जो है विधि शास्त्र में लिखा हुआ है, वो विधि का अनुसार पालन करते। पर अभी क्या हुआ है कलयुग में, जो शास्त्र को जो पढ़ते नहीं है वो सब बेकार है, वो फालतू है बोलते हैं। और किसी को सुनने का, भगवत कथा सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। सब लोग भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए सब लोग। जब भी भगवान ऐसे लीला करते हैं, राधा रानी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान आश्लिष्य व पादरता पिनष्टु मां मद्दर्शनात् मर्महता करो त्वां यथा तथा विदधात् लंपटो मत प्राणनाथ सुसे। हे भगवान, आप कभी कभी मुझे, हे राधे आप कितनी सुंदर सेवा करते हो बोलते हो, कभी कभी मुझे छोड़ के दूसरे गोपियों के साथ जाते हो, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगेगा, मुझे आप मुझे डांटे, स्वीकार करो या त्यागो। अगर दूसरे गोपियों का, अब दूसरे गोपियां भी आपको खुश करते हैं तो मैं वो गोपियों का सेवा करेगी। आप भगवान को खुश करना, यही मेरा जीवन है। जो राधा रानी हमेशा भगवान को किस तरह में खुश करे, भगवान की सेवा कैसे करे, नहीं, यही एक ध्येय राधा रानी का। और गोपियां भी सब लोग क्या करते थे, वो लोग सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, मगर वो लोग सब राधा रानी को, में राधा रानी के लिए सब करते थे। राधा और कृष्ण कहाँ मिलेंगे, राधा रानी का जो रास लीला था वो सब गोपियां मिलके वो राधा रानी के लिए आगे करते थे। मगर राधा रानी ऐसे नहीं करती, सभी गोपियों को बोलते, सभी जाओ अब कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। इधर हम लोग मूल अर्थ हम लोग समझना चाहिए, भगवान का सेवा यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भले ही भगवान हमें त्याग दे, इधर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, आश्लिष्व पादरता विनष्ट, अगर आप मुझे आलिंगन करो या ठुकराओ, त्यागो, मुझे लात मारो, फिर मैं, मेरा आप ही एकमात्र मेरा धन्य। आश्लिष्व अपारता विनष्टमा दर्शनात् मर्महता करो तो
यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ स एव न पर। आपके अलावा मेरा दूसरा कोई प्राणनाथ नहीं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। इसी राधा रानी चैतन्य महाप्रभु भी राधा का भाव लेके के वही बताया, हम लोग को सिखा रहे। हरिर्नाम नाम हरिर्नाम एव केवलम फलो नास्तेव 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 तिरन्य। पूर्ण मन से हरि का नाम का जप करो, हरि का नाम का जप करो। ऐसे हम लोग भगवान का लीला में प्रभुपाद जी भी कभी कभी ये लीला करते हैं। कभी कभी हम वो एक जगह में रहते, फिर दूसरे जगह में नहीं जाते, तो लॉस एंजलिस में नहीं जाते, तो लॉस एंजलिस वाले पूछते प्रभुपाद आप उधर ही रह रहे हो, ये लॉस एंजलिस में कब क्यों नहीं आते? तब प्रभुपाद बोलते हैं इधर ना ज्यादा से ज्यादा बुक सेलिंग हो रहा है, कृष्णा बुक ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो रहा है, मैं इधर हूँ। फिर लॉस एंजलिस वाले लोग सब मिलके क्या करते हैं, नहीं नहीं हम लोग भी ज्यादा सेल करते, तो प्रभुपाद उधर जाते। तो ये लोग बोले हाँ उधर क्यों जा रहे हो, मैं उधर ज्यादा से ज्यादा बुक सेलिंग करते हैं। प्रभुपाद जी की लीला जैसे भगवान कैसे गोपियों के बीच में लीला करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण चंद्रावली के पास जाते हैं। चंद्रावली के पास जाकर वो उनका मन में राधा रानी का ही भाव रहता है। वो चंद्रावली के पास हे राधे करके बुलाते हैं उसको। तो चंद्रावली को गुस्सा आता है, अरे मैं राधा राधा हूँ मैं करके बोला, तो वो बोलते हैं चंद्रावली भगवान को कृष्ण को बोलते ए कंसा करके बुलाते। तो भगवान बोलते अरे मैं कंस हूँ करके बोलते मैं कंस हूँ। तो वो चंद्रावली बोलते मैं राधा हूँ करके ऐसे उन लोग का लीला चलते हैं। हमेशा भगवान लीला करते रहते गोपियों के साथ, बाल बालों के साथ, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब हम लोग देखते हैं भगवान का लीला, क्योंकि उस लीला को सुन के हम लोग आकर्षित होना चाहिए भगवान की कथा सुनने में, भगवान का सेवा करने में। वो लोग किस तरह बाल बाल लोग कितने पुण्य किए थे भगवान के साथ खेलते थे। गोपियां हमेशा भगवान का सेवा, सब देख रहे हैं ना हम लोग, अपने घर गृहस्थी पति बच्चे सब 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 छोड़ के भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान को कैसे खुश करें, भगवान को कैसे खुश करें, यही भाव रहता था हमें, हम लोग कैसे खुश करें। वो नारद जी का वो चरण रज का भी आप लोग को कथा मालूम है। हाँ? ऐसे हमें हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, गुरु और भगवान को कैसे हम लोग तुष्ट करें, कैसे हम लोग उनकी सेवा ज्यादा से ज्यादा करके उनको तुष्ट करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और स्त्रियों का क्या है, रहता रहता है नियम है, वो ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को सामने जाके उनको टच करना, ये हम लोग को मूर्ख स्त्रियां हैं वो जाके 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 चरण स्पर्श ऐसा करने का नहीं, दूर से प्रणाम करने का ये नियम है। पर मूर्ख स्त्रियां जो समझते नहीं, उन लोग को कितने बार बोले पे इधर एक ऐसे बुक सेलिंग चल रहा था, बुक सेलिंग में जो हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट थे, वो दो चार नए नए भक्त को लेके बुक सेलिंग कर रहे थे। उन्होंने पहले बोला था आप लोग स्त्रियों को कुछ बोलने का नहीं, मेरे पास लेके आओ, मेरे पास लेके मैं उनको बताएगा करके बताए, तो सब लोग बुक सेलिंग कर रहे थे। उतने में एक लड़का उनके पास पांच छह लड़कियां आ गए, सर उनको बता रहा था, वो बोल रहा था भगवत गीता ले लो इसमें ये है वैसा। उसमें वो चार पांच लड़कियों में सब लोग चले गए, एक लड़की उधर खड़ी थी, फिर वो उसको सिखा रहा था। फिर मतलब तो उनके जो हेड थे ना वो दूसरे को बता उसको बुलाओ, उसको बुला बोलता, वो एक बार जाकर मतलब प्रभु जी बुला रहे करके बोलता, अरे रुको रुको मैं समझा रहा हूँ। फिर दोबारा बोला प्रभु जी आपको तुरंत आने को बोला है। फिर वो एकदम गुस्से से आते हैं, वो बोलते हैं मैं उसको बता रहा था आप क्यों मुझे बता। वो बेचारी कितनी तड़प रही है, मैं उसको भगवत गीता का बारे में बताया, वो बात बोला आप पहले अपना देखो। तो प्रभु जी डांटते पहले अपने को पक्का करो, लड़कियों के पीछे स्त्रियों के पीछे जाने के लिए अपने को पक्का करना चाहिए, नहीं तो आप भी उनके पीछे चले जाएंगे। कैसे नदी में कोई डूबा तो
हाथ ऊपर करके वो बचाओ 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 चिल्लाते हैं। अगर कोई उसका हाथ पकड़ने को जाएगा तो क्या होगा, वो उसको भी नीचे लेके जाएगा। इसके अलावा क्या करना चाहिए, उधर एक पेड़ रहता है, वो पेड़ को एक रस्सी बांध के, वो रस्सी को उसको उधर छोड़ने का, और इसको पकड़ के आओ बोलने का। वो इसको पकड़ के खींच के आओ तो बोलेगा, क्योंकि पेड़ है ना गुरु है ना, रस्सी है ना उसका वचन है, उसको पालन करना चाहिए, उसको हम लोग खींच के लेके आने चाहिए। गुरु के वचन का हम लोग को पालन पालन करना चाहिए, मेन है गुरु वाक्य को पालन करना। ऐसे हम लोग ही उनको बचाने के लिए तो हम लोग ही डूब जाए कि प्रभुपाद जी ने इसे एक बनाया, नियम बनाया, ब्रह्मचारी लोगों को स्त्रियों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, सन्यासियों को स्त्रियों के साथ नहीं वो नियम है। अगर वो हम लोगों को देखते हैं कि स्त्री कितने मर्यादा से उनसे बात करते, रिस्पेक्ट देके बात करते, वो लोग जानते हैं, वो लोग ऐसे बात करते, ऐसे नहीं बात करते, अच्छे से बात करते ऐसे। पर हमारे अंदर भी एक रहना चाहिए, क्योंकि लिमिट, हम लोग इससे मर्यादा को छोड़ के हम लोग ये नहीं जाने का, बाहर नहीं जाने का, हमारे अंदर भी। और वो लोग अपना सब कुछ घर बार सब त्याग करके भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए उन लोगों को हम लोग जाके, बहुत लोगों को मैंने देखा अपने घर में आए करके बुलाते बुलाते फिर उन लोग का नाम ही खराब हो जाता है, वैसे करते कि सब अच्छा नहीं। औरतों के लिए बहुत नियम है। औरतें ने हमारे हम लोग बचपन में हम लोग सुनते थे, स्त्री यानी आग है और पुरुष यानी मक्खन। स्त्री आग और मक्खन को साथ में रख के उसको क्या होएगा बोलने का नहीं, हम लोग उसको हमेशा दूर दूर ही रखने चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। और आग हमारे में हमारे माँ बोलती थी, आग ने उसने लड़कियां ने पल्लू में रखा हुआ आग है, उसको अच्छा सुरक्षित तरीके से हम लोग देखभाल करना चाहिए। अगर उनको हमारा उन लोग का सेवा करने में थोड़ा भी, उनको ध्यान देने में थोड़ा भी हमारा केयरलेस हुआ तो वो आग हमारा ही पल्लू को जला देता है। नहीं, इतना हम लोग को स्त्रियों के लिए एक नियम, अभी कलयुग में तो कुछ नियम है ही नहीं कोई, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म सब गया है और तो मनमाने ढंग से जी रहे हैं। अभी पाश्चात्य देश का अनुकरण करना है, पाश्चात्य देश का फॉलो करने का। अभी इंडियंस का सब वो पाश्चात्य लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडियन साड़ी पहनने का, हाँ, और सिंदूर लगाने का, चलो फॉरेनर्स अभी ये हमारा फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग मूर्ख और फॉरेनर्स का फॉलो, ये पे हम लोग देखते हैं। इधर इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्त्रियों की संगी, यानी जो भगवान का भक्तों का संगी और स्त्रियों का संगी। अगर हम लोग साधु पुरुषों के भक्तों के संग में रहेगा तो हम लोग क्या, तुरंत भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। भक्त और भगवान तो दोनों के बीच में होड़ रहता है। भक्त हमेशा भगवान को अपने हृदय में रखता है और भगवान हमेशा भक्तों का रक्षा करता है। हम लोग का देखे, हम लोग ने एक बार प्रभु राम जी के पास एक हनुमान आया और प्रभु राम जी से पूछा, उनके सामने एक बुक था। फिर वो बुक निकाल के देखता है, इधर उसके उसमें सबका नाम, जो भक्त है उनका नाम था। हनुमान जी देखते हैं, अरे वो पूरा पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक देखता है, हनुमान जी का नाम ही नहीं है। तो भगवान राम से बोलते, भगवान मैंने तो ज्यादा कुछ सेवा नहीं किया है, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मेरा तो इसमें नाम ही नहीं आया। तो भगवान राम दूसरा एक बुक निकाल के देते हैं, इसमें देखो। फिर उस बुक निकाल के तो उसमें पहला है हनुमान जी का नाम। फिर वो हनुमान जी पूछता है, ये दोनों बुक अलग अलग क्यों? ये जो पहले वाला बुक है, जो भगवान का भक्ति में लगे हुए हैं, अपना सर्वस्व भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं भक्त है। और जो दूसरा बुक है, वो मैं जिनको याद करता हूँ, मैं जिनको डेली याद करता हूँ, वो भक्त है मेरे, वो मेरे प्रिय भक्त है करके हनुमान जी को बताते हैं। नहीं, भक्ति सर्वाकर्षण है, भक्ति ने
सभी को आकर्षित, कृष्ण को भी आकर्षित। कृष्णा, क्री यानी सबसे सुंदर, आकर्षक, सर्वाकर्षक, कृष्ण यानी आकर्षक। राधा रानी कृष्ण नाम सुनते ही वो एकदम बेहोश हो जाती थी। उसको सब जगह कृष्ण 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 दिख रहे थे। वो अपने सखियों को देखो देखो देखो, उधर आ गया कृष्ण, श्याम श्याम सुंदर आ गया, श्याम सुंदर है। वो लोग देखते कहाँ है, कहाँ, तो इधर भी नहीं दिख रहा। देखो ना, मुझे दिख रहा है श्याम सुंदर, नीला। तो वो बोलते ये तो बादल है। राधा रानी वो बादल को देखते ही श्याम सुंदर करके वो ये करती थी, याद करती थी। और देखो पीला वस्त्र पहना है, चमकीला पीला वस्त्र। वो सखिया बोलते कोई नहीं दिख रहा है पीला वस्त्र। वो तो ये सूर्यास्त होने के टाइम, वो सूर्य किरण है ना, सूर्य का प्रकाश वो है। नहीं नहीं, वैजयंती माला पहना है, वैजयंती माला पहना है। नहीं, तू वैजयंती माला नहीं देख, वो तो रेनबो, रेनबो दिख रहा है। यानी राधा रानी को सब जगह कृष्ण ही दिखते, कृष्ण के अलावा उसको कुछ नहीं दिखते। तो इसी चैतन्य महाप्रभु की भी हमेशा सब जगह चैतन्य महाप्रभु किधर भी नदी देखे तो तुरंत हो सकते अरे यमुना है, यमुना में भगवान, यमुना में नदी में कितना क्रीड़ा किया वो याद आता है। पर्वत देखो तो ये गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत में भगवान ने गैया चलाया। तो गायों को देखते एक गायों के बीच में भगवान है, भगवान गैया चरा रहे। फिर वन दिखे तो ये तो वृंदावन है, इधर ही भगवान रह रहे हैं करके उन्हें पूरा कृष्ण के भाव में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। राधा और कृष्ण नहीं अन्य, दोनों एक ही है। ऐसे हम लोग देखते हैं सब जगह भगवान का शक्ति काम कर रहा है। एक इनको भक्ति विनोद ठाकुर को एक उनका शिष्य बोलते हैं उनका, तो महाराज सब जगह शक्ति ही काम कर रही है, सब जगह देखे तो भगवान का शक्ति दिख रहा है, शक्ति दिख रहा है सभी में। शक्ति भगवान कहाँ है? तो गुरु महाराज हंसते, भगवान शक्तिमान है। ये शक्ति शक्तिमान के अधीन होके काम करते हैं और शक्तिमान की खुशी के लिए काम करते हैं। उनके अधीन और उनका खुशी के लिए काम करते हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। फिर राधा रानी हमेशा दूसरों के सुख में अपना सुख मानती, और श्याम सुंदर खुश है तो हम लोग खुश हैं। इनका भी हम लोग देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भी भक्त भगवान को श्रृंगार करते हैं, इतने सुंदर ढंग से भगवान श्रृंगार करते हैं, वो लोग श्रृंगार में मग्न अपने आप वो भी भगवान के साथ श्रृंगारित हो जाते। भगवान का ऐसे हम लोग आईने में देखते हैं, आईने में हम लोग कान में डाल रहे हैं तो आईने में भी दिखता है ना, और कुंकू लगा रहे तो आईने में भी दिखता है। ऐसे जब भी हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, जो जो भी हम लोग भगवान के लेकर वो अपने आप अपने में आ जाते हैं। जैसे चंदन घिसते 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 हमारे हाथ में भी चंदन का सुगंध आ जाता है। तो प्रहलाद महाराज इतना सुंदर वर्णन किया है, हे भगवान, जो आप भक्त आपका ऐसे सेवा करते हैं ना, भक्तों की सेवा को सेवा के खुशी होके आप उनके अंदर ही समा जाते हैं। यानी शुद्ध भक्तों का, साधु संतों का हम लोग जीवन चरित्र देखते हैं। उन लोगों को ना घर बार की परवाह है, न किसी का परवाह है, वो सिर्फ भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम लेते, भगवान का अलावा उनको कुछ ध्यान ही नहीं है। भगवान, सिर्फ भगवान ही दिखता है। हम इधर भौतिक दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग साधु संतों के संग में रहते हैं तो भक्तों की संगी हो जाए, और हम लोग भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए लोग होंगे। ऐसे ही हमारे हम लोग देखते हैं ना, रोज हम लोग को घर में हम लोग सब मिल रहा है, हम लोग को खाना पीना ऐसा है ना, हम लोग के हम लोग संगी है, हम लोग भी, हम लोग इसी में आनंदित रह रहे, सब मिल रहा है ना हम लोग का। वैसे क्योंकि क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्त्री संगों संगों के साथ हम लोग उनके साथ रहे तो हमारा जो भी है वो पूरा नष्ट हो जाता है, और
वापस नरक में, नरक से वापस आए हैं हम लोग इधर, फिर वापस हम लोग को नरक में ही जाना पड़े। इसके लिए इधर बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। और ये सब जो भक्ति कर रहे हैं, तो इनके अंदर ये सब गुण आना चाहिए। पहला गुण कौन सा है? सत्य, यानी भगवान के अलावा और किसी का नहीं ध्यान करके, पूजा पाठ सेवा उनका ही स्तुति करके, शौच यानी शुद्धि, हाँ? दया, जो भगवान का भक्त हमेशा दूसरों को दुख में अपना दुख मानते हैं। नहीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आए जान, दूसरों को पीड़ा, दूसरों को दुख होता है तो उनको दुख होता है, वो कभी भी दूसरों को दुखी नहीं करता है, दूसरों को हर्ट नहीं करता है। ऐसे हम लोग देखते हैं ना, काया वाचा मनसा, तीन प्रकार का हम लोग पाप करते हैं। अरे, वाणी से किसी को गलत बात बोलना, ये भी पाप है। और काया, काया ने शरीर से, काया वाचा और मनसा, मन से भी हम लोग दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए, ये पाप है। इधर वही बता रहा है। तो ये सब हमारे अंदर आना चाहिए, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर दया आना चाहिए, गंभीरता। हाँ, भले ही कोई कुछ ना बोलने दो, कोई कुछ भी करने दो, पर अपना हम लोग ये नहीं छोड़। कैसे समुद्र, समुद्र के अंदर सब बारिश में इधर उधर नाले नदी सभी का, सबका पानी आके भरता है, पर समुद्र कभी भी अपना जो पातड़ी है ना, वो से है, वो किनारे छोड़ के कभी ऊपर नहीं आता है। इसे गंभीरता, बुद्धि, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान रहता है वो हमेशा भगवान का शरण में रहता है। सरलता, सरल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंक, सिंपल सादा जीवन, वो ही चाहिए, ये चाहिए, वैसी चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं, सिंपल। भगवान हम लोग को कैसे रखा है, उसी में हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य, ये भौतिक भगवान बोलते हैं, भगवान जो भी हमें देते हैं वो भगवान की कृपा से हम लोग मिलता है। अगर भगवान की कृपा से हम लोग जो भी मिला, हम लोग भगवान की सेवा में अर्पण करें, ऐसे हमारे अंदर भाव है, तो ऑटोमेटिकली भौतिक ऐश्वर्य भी उनके पास आता है। यश, यश तो हमेशा भगवान का भक्तों का यश हो जाता है ना। इधर भगवत गीता का लास्ट श्लोक में बताए, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो नीति ध्रुव नीति मति। जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ भगवान अर्जुन है, वहाँ विजय निश्चित है। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका भी विजय निश्चित है। यश, क्षमा, गलत तो सब लोग गलत करते हैं, ये क्षमा करने का बड़ा गुण है। हम लोग को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का इस स्वभाव ही है गलत करना। क्योंकि हमारे अंदर ये पांच प्रकार का त्रुटि है ना, हम लोग गलती करते हैं, कितना है बोलने पर भी वो गलती करते हैं। इसके लिए क्षमा, देखो हम लोग धरती के ऊपर चलते, थूकते, क्या क्या करते, मगर धरती माता कितना सहन करती है। धरती माँ के अंदर जो गुण है, वैसे हमारा अंदर रहना चाहिए, क्षमा का गुण आना चाहिए हमारे अंदर। और क्षमा, दम, क्षमा दम है ना, कष्ट कितना भी आता है उसको सहन करने का एक गुण हमारे अंदर रहना चाहिए। जो भगवान के भक्ति में आते हैं ना, उनके अंदर ये सब गुण आ जाते हैं। ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है। हम लोग जितने भक्ति में आ रहे हैं, इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर ये सब गुण है, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा सोच, ये थर्मामीटर है हमारे लिए। हाँ, कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ही ये सारे गुण प्रकट होना चाहिए। किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे, जो स्त्री के हाथों में नाचने और कुत्ते की तरह हो, तो वो प्रगति नहीं कर सकता। एकदम सीधा बता, जो हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, तो हम लोग प्रगति नहीं करेंगे। हम लोग को यही लक्ष्य है, हम लोग को इस भवसागर से पार होके भगवत धाम जाना, वापस वापस पुनरपि जननी, जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को भगवत धाम जाना, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ऐसे हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे विश्वास से भक्ति करें, तो सहज ही हम लोग भगवत धाम जाते हैं। ब्रह्मा जी भागवत में एक जगह ब्रह्मा जी लिखे,
जिनके अंदर सहन करने का शक्ति है, जो सहन करते हैं, कितना भी दुख आता है, कितना भी कष्ट आता है, तो सहन करने का शक्ति है, वो मोक्ष का भागी हो जाता है, उसको मोक्ष आसानी से मिल जाता है। जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में हम लोग देखते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को फर्स्ट स्टेप सिखाया, हम लोग किया सहन करने चाहिए। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में भगवान भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन अनित्या स्थाम स्थितिक्षस्व भारत। कि सर कष्ट सुख सब सर्दी गर्मी का मौसम जैसा है, वो कभी आता है, वो एक मौसम आता है फिर चला जाता है, दूसरा मौसम आता है वो चला जाता है, ऐसे ही कष्ट सुख हमारे जीवन में आते रहेगा, मगर उसको हम लोग को सहन करना है। भगवद गीता में भगवान सिखाए, और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम द्वारा भी हम लोग को सिखाए। इसके लिए हमें हमेशा क्या करें, चैतन्य महाप्रभु इधर बता रहे, सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के मनुष्य, पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियां या पुरुषों की संगति नहीं करना चाहिए जो भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते हैं। स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु बताया। छोटे हरिदास एक औरत से चावल मांगा करके, वो औरत के ऊपर कुदृष्टि डाला करके चैतन्य महाप्रभु ने संघ से ही निकाल दिया, वो आत्महत्या कर लिया, चैतन्य महाप्रभु संघ से निकाला। इन्हें इतने स्ट्रिक्ट चैतन्य महाप्रभु थे। फिर हम लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु के हम लोग शरण में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसको अपना के उन्हीं के मार्ग में हम लोग चलने वाले, हम लोगों को भी ये नियम को फॉलो करना चाहिए। इधर बता रहे, और भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे संगति आत्मघात या घातक है। आत्मघात अपने आत्मा को नष्ट कर देते हैं ना, नरक में, हम लोग को नरक में जाने भागी होता है। इसके लिए अपने आप को हम लोग हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए, किधर भी जाएगा तो हम लोग का कैसे बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर देख के सब हमारे फॉलो करता है ना। आचार्य, आचार्य जो रहता है, आचार्य जो अपना आचरण द्वारा ही सबको अपना शिष्य बना सकते। वाचो वेग मनस क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग एतान वेगाने विषेद दीर्वा सर्वाम अपि म प्रतिम शिष्या। हम लोग उपदेशामृत में पढ़े, वाणी का वेग, उदर का वेग, जीवा का वेग, उदर उपस्थ का वेग को कौन कंट्रोल में रखता है, वो सारे पृथ्वी को सब शिष्य बना सकते हैं। तो कितना सुंदर रूप में उपदेशामृत में मतलब सब जगह, सब शास्त्र में, पुराण 18 पुराण सभी में जाओ, सभी में यही लिखा, यही लिखा, स्त्रियों से दूर रहो, स्त्रियों की संगति में। इस ये बोलने का मतलब हम लोग गलत नहीं समझना चाहिए, ये क्या इसमें सब स्त्रियों को ही ये क्या, नहीं, इसमें हम लोग को बहुत समझने का ये है, बात है कैसे हम लोग का भक्ति में आगे बढ़ना है, हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ के भगवत धाम जाना है। ऐसे कैसे हम लोग दूसरों को अम, खुश कर सकते हैं, गुरु को और भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं, हमारे आचरण द्वारा, हमारे भक्ति द्वारा, ये हम लोग को जानना चाहिए। इसके लिए इतने सुंदर रूप से इस तात्पर्य में भगवान इस श्लोक में भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों को ही समझना चाहिए, स्त्रियों के लक्ष्य करके बताया, क्योंकि इसमें ये नहीं है, गलत नहीं है, हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग को कितना शुद्धि से रहना चाहिए। और बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य दिया है, हम लोग को भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों से दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज जय। हरे कृष्णा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ज्यादा